नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैल चित्र को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। शैल चित्र मतलब शिलाओं यानी पत्थरों में अंकित किए गए चित्र। आपको पता है जो आदिमानव हुआ करते थे वह पत्थरों में जो है चित्र को अंकित किया करते थे। तो उन्हीं को याद करेंगे कि कौन सा शैलाश्रय या फिर शैल चित्र कहाँ पर पाया गया है, ठीक है। और इसके साथ आपका एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा, वो है गुफाओं वाला। मतलब शैलाश्रय की जगह या फिर शैल चित्र की जगह गुफा लिखा हुआ अगर आपको मिल जाएगा नाम के पीछे, तब भी सही जवाब वही होगा। तो दो टॉपिक अपने क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। और ये वीडियो याद करने की दृष्टि से वैसे भी बहुत कठिन है, याद ही नहीं होता है क्योंकि इसके नाम ही ऐसे हैं। फिर भी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये सब आसानी से याद हो जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ट्रिक के साथ, उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। यानी अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक तरफ लिखा हुआ है प्रमुख शैलाश्रय एवं शैल चित्र और दूसरी तरफ लिखा हुआ है स्थान का नाम, यानी वह शैल चित्र या शैलाश्रय कहाँ पाया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिखी छाछ शैलाश्रय की, जो कि मुरैना के करसा में स्थित है। यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाता है कि लिखी छाछ जो गुफा है वह कहाँ स्थित है, वो भी मुरैना ही सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि लिखी मतलब लिखने की बात, और छाछ को कर लेते हैं छजा के, यानी सजा के, ठीक है, छजाना सजाना। तो अगर कोई भी व्यक्ति लिखता है बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़्यादा कलरफुल तरीके से सजा के, तो जाहिर सी बात है उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखा है, तो वो उस पेज को मोड़ना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मुड़ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो मोड़ना पसंद नहीं करेगा, तो मोड़ने से मुरैना। तो याद रखिएगा, लिखी छाछ शैलाश्रय जो है कहाँ स्थित है, मुरैना के करसा में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिखी दंत शैल चित्र की। यह स्थित है अशोकनगर में। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले लिखा हुआ था लिखी छाछ, ठीक है। अब लिखा हुआ है लिखी दंत। तो यहाँ पर लिखी यानी लिखने की बात, और दंत को कर लेते हैं दंड, यानी किसी ने क्या किया है, दंड लिख दिया है। तो जाहिर सी बात है दंड कौन लिखेगा, कोई न्यायाधीश लिखेगा। अब ऐसा समझिए कि किसी न्यायाधीश ने दंड लिखा हुआ है, क्या, फांसी की, ठीक है। अब फांसी की लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी उसके परिवार में शोक छा जाएगा, तो शोक से आपको अशोक याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा लिखी दंत शैल चित्र कहाँ स्थित है, अशोक नगर में, ठीक है। लिखी छाछ शैल चित्र मुरैना में और लिखी दंत शैल चित्र कहाँ, अशोक नगर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दाता शैल चित्र की। यह स्थित है छतरपुर के बिजावर में। तो दाता की बात हो रही है, दाता किसको बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जो दास होते हैं वह अपने मालिक को दाता बोलते थे। अब नहीं बोलते हैं क्योंकि अब दासी नहीं होते हैं, तो पहले दाता बोलते थे, दाता मालिक ये सब बोलते थे। तो ये क्या करते थे, जो दाता होते थे उनके पीछे पीछे छाता लेके चलते थे जिससे दाता को धूप न लगे, ठीक है। तो दाता के पीछे छाता लेके चलते थे, छाता से छतरपुर और दाता से दाता शैल चित्र। और वैसे भी नाम दाता छाता एक दूसरे से मैच होते हैं, तो याद रखिएगा दाता शैल चित्र जो है कहाँ स्थित है, छतरपुर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो है चूरना गुंदी शैल चित्र, जो कि है होशंगाबाद में। तो चूरना में एक शब्द लिखा हुआ है चोर, और गुंदी को कर लेते हैं गुंडी, यानी चोर और गुंडी दोनों शब्द लिखे हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं चोर और गुंडे सभी संग में रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि उनकी अलग ही एक पार्टी होती है, चोर टाइप के, गुंडे टाइप के लोग सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है चूरना गुंदी, यानी चोर और गुंडी ये संग रहते हैं, तो संग से होशंगाबाद। तो इस तरह से जो चूरना गुंदी शैल चित्र है उसको आप याद कर सकते हैं कि होशंगाबाद में स्थित है। तो देखिए कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग इनको कितनी आसानी से याद करते चल रहे हैं, जबकि इतने कठिन नाम है, ठीक है। इससे पहले याद किया हम लोगों ने लिखी छाछ शैल चित्र कहाँ स्थित है, मुरैना में। मैंने आपको बताया लिखा है सजा के तो मोड़ने नहीं देगा, ठीक है, यानी पेज को मोड़ने नहीं देखा। फिर याद किया लिखी दंत शैल चित्र, तो मैंने आपको बोला लिखा दंड। अब दंड लिखा है तो छोटे दंड की बात नहीं करते हैं, बोलते हैं ना सोचो तो बड़ा सोचो, तो बड़ा सोच लिया हम लोगों ने। फांसी की बात, तो किसी के लिए दंड लिख दिया फांसी, तो जाहिर सी बात है शोक हो गया, तो शोक से अशोकनगर। क्यों? क्योंकि फांसी दी जाएगी तो परिवार में शोक आएगा। फिर याद किया हम लोगों ने दाता शैल चित्र, तो दाता को हम लोगों ने कर लिया छाता, कि दाता को लगा के छाता कौन चलते हैं, उनके दास, तो छाता से छतरपुर। फिर चूरना गुंदी शैल चित्र, तो मैंने आपको बता दिया चोर और गुंडे सब संग में रहते हैं, तो संग से होशंगाबाद। अब हम लोग बात कर लेते हैं निशानगढ़ काजरी शैल चित्र। यह स्थित है होशंगाबाद में, ठीक है। तो यहाँ पर निशानगढ़ काजरी,
तो काजरी को कर लेते हैं काज। काज आप समझते हैं ना, शादी की बात हो रही है, मतलब मैरिज की बात हो रही है। आप मध्य प्रदेश से हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे समझ रहे होंगे कि काज किसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की नॉर्मली भाषा में ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जब किसी की शादी होती है तो हमेशा कैसे लिखा जाता है नाम, कि पिंकू संग पिंकी, यानी पिंकू फिर संग और पिंकी। तो काज होता है जब, तो ऐसा शब्द लिखा जाता है संग। तो संग से आपको याद आ जाएगा होशंगाबाद। तो याद रखिएगा कि जो निशानगढ़ काजरी शैलचित्र है कहाँ स्थित है, होशंगाबाद के पचमढ़ी में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वेलखंडार शैलचित्र की। यह स्थित है पंचमढ़ी होशंगाबाद में। ठीक है, ये भी होशंगाबाद में है। तो यहाँ पर खदार को कर लेते हैं खंडहर। ठीक है, खंडार खंडहर। ठीक है, दोनों मैच करेंगे एक दूसरे से। तो खंडहर में कोई व्यक्ति अकेला नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसको डर लगता है। तो अकेले ना जाके किसी न किसी के संग जाता है, यानी साथ में जाता है। संग का मतलब साथी होता है। तो अकेले नहीं जाता खंडहर में। क्यों? क्योंकि डर लगता है, किसी न किसी के संग जाता है। तो संग से होशंगाबाद। तो याद रखिएगा, खंडार से बेलखंडार शैलचित्र कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में। अब हम लोग बात कर लेते हैं हर्रापाल शैलचित्र की। यह भी स्थित है होशंगाबाद में। तो यहाँ पर हर्रापाल को कर लेते हैं हर पल। तो ऐसे प्रॉमिस करते हैं ना कि हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या फिर साथ रहूँगी। साथ रहने की बात मतलब संग रहने की बात हो रही है, साथ संग एक ही चीज़ है। तो संग से होशंगाबाद आप यहाँ भी याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हर्रापाल शैलचित्र कहाँ स्थित है, होशंगाबाद के बोरी में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 और याद किए। कौन कौन से? निशानगढ़ काजरी शैलचित्र जो कि होशंगाबाद में है। मैंने आपको बताया शादी होती है तो लिखा जाता है, मतलब काज होता है तो संग लिखा जाता है, पिंकू संग पिंकी। तो संग से होशंगाबाद। फिर उसके बाद लिखा हुआ था वेलखंडार शैलचित्र। तो खंडार को कर लिया था हम लोगों ने खंडहर। खंडहर कोई अकेले नहीं जाता, संग में जाते हैं, मतलब किसी के साथ में जाते हैं, संग फॉर होशंगाबाद। उसके बाद है हर्रापाल शैलचित्र। तो हर्रापाल को कर लिया हम लोगों ने हर पल। तो ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि हर पल तुम्हारे संग रहूँगा, यानी साथ रहूँगा। तो हर पल से हर्रापाल और संग से होशंगाबाद। ठीक है, मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कठिन टॉपिक है, जिससे कि आपको कभी ना भूले, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट हमारे सामने झिंझारी शैलचित्र जो कि स्थित है कटनी में। तो झिंझारी को कर लेते हैं झिंझरी। झिंझरी मतलब समझते हैं ना, कि मतलब कोई भी कपड़ा है वो झिंझरा कब हो जाता है, जब कट जाता है। मतलब ऐसा समझिए कि थोड़े थोड़े उसमें कट गए हैं, तो कटिंग हो गई तो झिंझरा हो गया, आर से पार दिखने लगा। तो झिंझरा से झिंझारी और कटने से कटनी। तो याद रखिएगा, झिंझारी शैलाश्रय कहाँ स्थित है, कटनी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं रानी माची शैलाश्रय की, जो कि सिंगरौली में स्थित है। तो यहाँ पर रानी की बात हो रही है, और आपको पता है जो रानी होती हैं वह बहुत ज़्यादा श्रृंगार करके रखती हैं, जिससे कि अच्छी दिखें। ठीक है, हमेशा रानी लोग श्रृंगार करके रखती हैं। तो श्रृंगार से सिंगरौली और रानी से रानी माची शैलाश्रय। तो याद रखिएगा, रानी माची शैलाश्रय जो है कहाँ स्थित है, सिंगरौली में स्थित है। अब इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो है मामा भांजा शैलाश्रय। यह स्थित है होशंगाबाद में। तो यहाँ पे 2 रिश्तों की बात हो रही है, मामा और भांजा, यानी दोनों रिश्ते संग में लिखे हुए हैं। संग मतलब साथ में लिखे हुए हैं, मामा और भांजा। तो संग से होशंगाबाद। तो याद रखिएगा, मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में। तो इस तरह से जो भी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शैलाश्रय और शैलचित्र थे, उनको ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने याद किया। अब हम लोग आगे एमसीक्यू टेस्ट की तरफ बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सभी वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं सभी के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा टेलीग्राम में सर्च करना है ट्रिक पॉइंट, और जो हमारे चैनल की डीपी है वही वहाँ भी लगी हुई है। तो आपको उसी चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि लिखित छाछ शैलाश्रय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरैना। मैंने आपको बताया था, लिखा किसी ने सजा के तो पन्ने को मोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मोड़ने से मुरैना। तो याद रखिएगा, लिखित छाछ शैलाश्रय कहाँ स्थित है, मुरैना में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दाता शैलचित्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी छतरपुर। जो दाता शैलचित्र है वह छतरपुर में स्थित है। मैंने आपको बताया था, दाता यानी मालिक, और दाता के पीछे जो दास होते हैं छाता लगा के घूमते हैं, जिससे दाता को धूप ना लगे, तो छाता से छतरपुर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चूरनागुंदी शैलचित्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो निशानगढ़ काजरी शैलचित्र है वह कहाँ स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो वह है मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ स्थित है।
तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं तो सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना भी है, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरी ट्रिक से आपको कितना याद हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।